हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, आज हम लोग मैथ का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक ना। और लेसन नंबर 2 में दे रखा है बहुपद और एक्सरसाइज 2.1। अगर पहला लेसन का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग देख लीजिए। अगर पीछे का वीडियो देख रहेंगे तो जो आगे हम पढ़ाएंगे तो वो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुपद लेसन का नाम है बहुपद, ठीक ना। यह लेसन नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है बहुपद और इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। और एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक ना। एक्सरसाइज 2.1। देखिए, बहुपद क्या होता है अभी क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, ठीक ना। बहुपद के बारे में समझिए। बहुपद होता क्या चीज है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल, ठीक ना। पॉलिनोमियल, ठीक ना। पॉलिनोमियल्स, ठीक ना, जिसको हिंदी में क्या कहता है, बहुपद। इसमें आप लोग दो हेडिंग पढ़ेंगे जिसका नाम है चर राशि, ठीक ना। चर राशि और एक आएगी अचर राशि, ठीक ना। चर राशि और अचर राशि। चर राशि क्या चीज होती है? चर राशि उसे कहेंगे जिनका मान क्या होता है, बदलता है, ठीक ना। चर राशि उसे कहेंगे जिनका जिनका मान बदलता है, ठीक ना। जिनका मान क्या होता है, बदलता है, उसे चर राशि कहते हैं, ठीक। और चर राशि में क्या क्या आएंगे, जैसे अल्फाबेट आते हैं, अल्फाबेट, जैसे ए से जेड तक जो भी अल्फाबेट है वही आएंगे। लेकिन आमतौर पर बस खाली एक्स वाई जेड को लिया जाता है, एक्स वाई और जेड को, ये 3 नंबर को लिया जाता है, ठीक ना। 3 अल्फाबेट को लिया जाता है। अचर राशि उसे कहा जाता है जिनका मान क्या हो, जिनका मान नहीं बदलता होता। यहां से लिखेंगे जिनका मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो अचर राशि उसे कहेंगे जिनका मान नहीं बदलता है, और चर राशि उसे कहेंगे जिनका मान बदलता है। जैसे एक्स वाई जेड, उसका मान कैसे बदलेगा, जिससे आप लोग जब सवाल हल करेंगे तो एक्स का मान जो है, एक्स का मान हो सकता है लगाने पर 2 आए या 0 आए या 1 आए या उससे अधिक आए, तो उसे क्या कहते हैं, चर राशि, ठीक ना। इस तरह बदलता है मान, ठीक। और अचर राशि उसे कहेंगे जिनका मान नहीं बदलता है। जैसे नंबर आते हैं, जैसे 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक ना। अब कहेंगे 0 के स्थान में कुछ नंबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन वही अगर x के स्थान पे 0 आ रहा है तो हो सकता है उसका मान कुछ और बदल सकता है, ठीक ना। तो इसके तो x y और z का मान क्या होता है, बदलता है, और चर राशि का मान क्या होता है, नहीं बदलता है। अब देखिए यहां से, तो वह तो चर राशि और अचर राशि हो गए। लेकिन अगर जब इन दोनों नंबरों को गुणा करेंगे, माने चर राशि का और अचर राशि का, तो एक व्यंजक तैयार होता है, ठीक ना। व्यंजक वो का चीज होता है, व्यंजक। जब चर राशि का अचर राशि से गुणा करेंगे तो व्यंजक कहलाता है, ठीक ना। तो इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक ना, नोट हो गया होगा अच्छे तरीके, ठीक। देखिए व्यंजक, ये व्यंजक का चीज होता है जब चर राशि का गुणा अचर राशि में करेंगे, ठीक ना। जब चर राशि का गुणा अचर राशि में या तो अचर राशि का गुणा चर राशि में करेंगे तो हमको एक व्यंजक तैयार होगा, जिसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, बहुपद। तो जैसे यहाँ पे चर राशि के स्थान में क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, गुणे अचर राशि का स्थान में मान लीजिए अपने तरफ से 5 लिख लीजिए। तो x का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 5x। यह क्या होगा, व्यंजक। उसी तरह और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए चर राशि के स्थान पे 7 ले लीजिए, गुणे अचर राशि के स्थान पे y ले लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7y, ठीक, 7y। और इसमें जो बहुपद होता है उसमें प्लस माइनस गुणा भाग सब कुछ दिया रहता है, ठीक ना, बहुपद में। तो यहाँ से आप प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस अन्य नंबर ले लीजिए, जैसे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई जेड, तो 5 का गुणा जेड में करेंगे तो 5 जेड हो जाएगा, इस तरह, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार।
ये क्या चीज होता है बहुपद के प्रकार में। बहुपद के प्रकार में पढ़ेंगे 3 हेडिंग। एक होता है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, और एक होता है द्विपदीय बहुपद, ठीक ना। द्विपदीय बहुपद और एक पदीय पद नहीं बहुपद होता है, ठीक ना, बहुपद। और यहाँ से लिखेंगे द्विपदीय बहुपद, ठीक ना, यह ब लिखा है। उसके बाद त्रिपदीय बहुपद, ठीक। तो एक पदीय बहुपद में और द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय में कर है। यहाँ से देखिए एक पदीय मीन्स होता है, जैसे एक पदीय है ना तो एक होता है, एक पदीय मीन्स एक, और पद मीन्स क्यों एक ही पद दिया रहेगा और साथ में बहुपद भी रहेंगे। एक्स वाई जेड बहुपद का चीज होता है, उसमें चर राशि अचर राशि प्लस मल्टीप्लाई एडिशन सबट्रैक्शन, ठीक ना, ये होता है उसमें, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे एक पदीय में अपने तरफ से 5x लिख लीजिए, 7x जो भी रहे, ठीक ना। तो यह क्या हो गया एक पदीय बहुपद, एक ही पद दे रखा है जिसमें चर राशि और अचर भी रहनी चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई। और द्विपदीय मीन्स दो पद रहेंगे। दो पद कैसे लाएंगे हम लोग, प्लस के माध्यम से या तो घटाना के माध्यम से या तो सबट्रैक्शन के माध्यम से उसको ऐड करेंगे, ठीक ना, तो उसे द्विपदीय बहुपद कहेंगे, यानी दो पद रहना चाहिए। जैसे एक पद या 5x है तो 5x लिख लीजिए और यहाँ पे प्लस कर लीजिए, या तो 7 लिख लीजिए, ठीक ना। तो 5x प्लस 7 यह दो पद हो गए, ठीक ना। कितने पद? दो पद। अब देखिए यहाँ से त्रिपदीय मीन्स 3 पद आएंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपने तरफ से 5x का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 3, यह कितने पद है? 3 पद। देखिए एक पद, दो पद, 3 पद, और किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? प्लस के माध्यम। जैसे एक प्लस यहाँ पे दे रखा है, एक प्लस यहाँ पे, तो यह 3 पद है। 1 2 3, जब 3 पद देगा तो त्रिपदीय। 1 2, जब द्विपद दे द्विपदीय। 1 पद, जब 1 पद देगा तो एक पदीय बहुपद, ठीक। अब देखिए इसमें कभी कभार घात के रूप में पूछ देता है, ठीक। तो घात को कैसे पहचानेंगे हम लोग? घात को कैसे पहचानेंगे? तो घात के लिए हम लोग इसमें अगली हेडिंग में देख रहे हैं ना, जिसको इरेज कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। जैसे एक पदीय देगा ना तो एक पद रहेगा, द्विपदीय रहेगा तो 1 2 2 पद रहेगा, त्रिपदीय रहेगा तो 3 पद, 1 2 3, ठीक ना। अब देखिए एक होता है रैखिक बहुपद या एक घात बहुपद, ठीक ना, जिसको एक घात या तो रैखिक बहुपद कहा जाता है, रैखिक बहुपद। और एक होता है द्विघात बहुपद, ठीक ना, द्विघात बहुपद। और एक होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक, त्रिघात बहुपद। तो देखिए यहाँ से कर एक घात या तो रैखिक बहुपद। एक घात मीन्स होता है जैसे एक ही घात रहेगा। एक घात का मतलब जैसे कोई नंबर, जैसे कोई चर राशि देगा, उस पर जो नंबरों की संख्या रहेगी एक रहेगी, केवल एक नंबर, ठीक। तो जैसे हम लोग एक पदीय बहुपद में लिया था ना 5x, तो 5x लिख लीजिए और चर राशि पर घात रहनी चाहिए, ठीक ना, और वह भी पूर्ण संख्या रहनी चाहिए। जैसे पूर्ण संख्या का मतलब होता है क्या चीज? पूर्ण संख्या का मतलब क्या चीज होता है? जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहता है? होल नंबर। पूर्ण संख्या एक्चुअली में क्या चीज होता है? यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कोई पूछे तो आप लोग बताएंगे पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। तो 0 से स्टार्ट होके अर्थात शुरू होके अनंत तक जाती है, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यह पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। होल नंबरों की संख्या, होल नंबर जो है तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक ना, इनफाइनाइट तक। तो जो चर राशि की घात होगी वह तो पूर्ण संख्या रहनी चाहिए। तो यहाँ से जो 5 दे रखा है, इस पर जो घात है चर राशि पर, यह चर राशि है ना, इसका मान बदलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1। तो यह एक पदीय बहुपद है। अरे एक पदीय बहुपद करा, एक घात बहुपद या तो रैखिक बहुपद, ठीक।
अब द्विघात बहुपद में दो घात रहनी चाहिए। द्विघातीय बहुपद जब आएगा तो दो घात रहेगा। तो दो घात का मतलब ये सब 5x का स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ पे 7 लिख लीजिए, ठीक ना। द्विघात बहुपद है तो यहाँ से देखिए कितने घात है, दो घात, ठीक ना। इस तरह लिखकर घात भी पूछता है पेपरों में, कहता है कि 5x का स्क्वायर प्लस 7 में निम्न में घातों की संख्या बताइए। तो आप लोग को घात की संख्या बताना पड़ेगा। त्रिघात बहुपद में देखिए इसमें तीन घात रहेगा। जैसे 5x है ना तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यू कर लीजिए, प्लस 7 है तो 7 कर लीजिए और x, ठीक ना, यहाँ पे क्यू कर लीजिए, क्यू, ठीक ना, क्यू, और यहाँ से 7x का स्क्वायर प्लस 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 9x प्लस का 2, ठीक। ये त्रिघात बहुपद है। कितने घात, त्रिघात। अब कहेंगे सर जी 1 2 3 4 कैसे त्रिघात हो गया है? तो इसको नहीं काउंट करना है। अगर इसको आप लोग काउंट करेंगे तो ये बहुपद हो जाएगा, ठीक ना। 1 2 3 4 ये जो काउंट आप किए हैं ये बहुपद हो जाएगा, ठीक ना। हमको घात बताना है तो आप ऊपर का नंबर देखेंगे ना, जो नंबर दे रखा है, ठीक, इसको काउंट करेंगे तो बहुपद हो जाएगा। और ऊपर देखेंगे तो घात है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे 1 घात है ना, और इसके पास क्या है, 0 घात है। क्या है, 0 घात। क्यों? क्योंकि इसके पास चर राशि नहीं है, इसलिए वहां पे 0 घात है। और इसको जब काउंट करेंगे तो ये बहुपद हो जाएगा। तो त्रिघात बहुपद बोला है तो यहाँ से कितनी घात है, 3 घात, और यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 1 घात। तो हमको त्रिघात बोला है ना, तब यह त्रिघात है, ठीक ना। यहाँ जो चर राशि दे रखा है, चर राशि के ऊपर 3 लिखा है ना, यही 3 घात है, ठीक ना। मिटाऊं, अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो एक घात में एक घात देगा और द्विघात बहुपद में 2 घात, त्रिघात बहुपद में 3 घात। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, ठीक। ये बहुपद के बारे में ये सब इंट्रोडक्शन था। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। जो पहली एक्सरसाइज दे रखा है वो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज होगा अच्छे तरीके से। जैसे द्विघात बहुपद क्या होता है पूछता है, फिर एक रैखिक घात क्या चीज होता है, ये सब पूछेगा आगे चल के एक्सरसाइज में। ये तो इंट्रोडक्शन था, तो ये सब जितने इंट्रोडक्शन के सवाल थे, ठीक ना, तो पिछले एक्सरसाइज में पूछेंगे। जो एक्सरसाइज 2.1 है यह बिल्कुल आसान है, ठीक ना। देखिए बस के लिए कर है क्वेश्चन नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, ठीक ना। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। ये सब जितने आकृति हैं 2.10 में दी गई है सब। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी px के यानी x के सापेक्ष अर्थात शून्यकों की क्या करना है, संख्या बताना है। x के सापेक्ष मीन्स होता है जो भी रेखा, ठीक, x बिंदु पर काटी रहेगी उसी का बस के लिए क्या बताना है, यानी जितने नंबर काटे रहेंगे उन्हीं का संख्या काउंट करके बस के लिए बताना है। और x पे, ठीक ना, x अक्ष, वो अक्ष का चीज होता है, एक अक्ष का होता है, ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट होता है ना, पॉइंट, जब पॉइंट के इस साइड चलेंगे ना, पॉइंट के इस साइड चलेंगे तो x होता है ना। जैसे यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट मीन्स होता है बिंदु, जब इस बिंदु के इस साइड चलेंगे तो यह x होता है, ठीक। और इधर जब चलेंगे तो x डैश होता है। क्या होता है, x डैश। और इसी पॉइंट के ऊपर जब चलेंगे तो y होता है। क्या होता है, y। और जब नीचे आएंगे तो y डैश होता है, ठीक। वही यह ग्राफ बना है इसी से ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1, तो यह तो x के सापेक्ष बताना है, तो यह तो x डैश है, यह x है, ठीक। तो ये जितनी नंबर माने ये जो रेखा गई है, ये जो रेखा गई है यह y अक्ष पे काटी है, y अक्ष पे। y अक्ष का मतलब होता है ये जो ऊपर गई है यह तो y अक्ष है, तो बिंदु यहाँ पे काटा है, ठीक। तो x पे काटा है, नहीं काटा है, तो इसका आंसर आप लोग 0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 0, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोमन नंबर 2। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x डैश है, ठीक। तो ध्यान देखिए x तो कहीं काटा है, यह x माने यह x अक्ष वाली रेखा गई है, तो x अक्ष वाली पे यहीं पे काटा है ना, सिर्फ एक ही बिंदु पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कहेंगे गुरु जी यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ पे नहीं काट रही है, यह y अक्ष है। कौन सा अक्ष है, y। हमको x अक्ष पे खोजना है ना। देखिए फिर यहाँ पे x अक्ष दिया, x अक्ष, तो x अक्ष दिया तो x अक्ष पर खोजिए कहाँ कट रहा है, एक बिंदु। फिर नेक्स्ट इसको मत काउंट कीजिएगा, ठीक ना, यह पॉइंट है,
फिर यहाँ पे 2 बिंदु, फिर यहाँ पे 3 बिंदु। तो इसका आंसर 3। देख लीजिए कितना सरल है। अब कहेंगे गुरुजी ऊपर तो काट रहा है, ऊपर नहीं काट रहा, वो वाई अक्ष है, ठीक ना। मिटाऊं, अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक ना। रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 4 साथ में ही बनाइए। रोमन नंबर 4, यहां से लिखेंगे, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x डैश, फिर यहाँ पे पॉइंट होता है, यहाँ पे क्या होता है y, ठीक, और यहाँ पे y डैश, ठीक ना। क्या होता है y डैश। इसका फिगर चौथा का इस तरह बना है ना। फिर पांचवा बनाइए, साथ ही में बनाइए, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है x, फिर यहाँ पे x डैश, y, फिर क्या y डैश, क्या होता है y डैश। इसको इस तरह काटेंगे हम लोग, ठीक। चौथा बनाइए, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगाना मत भूलिएगा। लास्ट है इसका, छठवां है ना, 6 नंबर है। तो इसका फिगर इस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे x, फिर x डैश, फिर y, फिर क्या होता है y डैश, ठीक। क्या होता है y डैश। देखिए रोमन नंबर 4, ये तो x अक्ष है, ये अरे y अक्ष, ये x अक्ष, ठीक। तो x अक्ष पे खोजना है, तो एक बिंदु यहाँ पे काटा, एक बिंदु यहाँ पे, तो नंबर कै बिंदु का हुआ 2। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक। यह अक्ष है, देखिए एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, कुल टोटल कितने बिंदु 4 बिंदु। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक। और यहाँ से एक बिंदु, फिर 2 बिंदु, फिर कितने बिंदु, अरे एक बिंदु, 2 बिंदु, फिर कितने बिंदु 3 बिंदु। तो यहाँ से आंसर इसका क्या आ जाएगा 3 बिंदु। तो ये रहा, बस खाली ग्राफ की दृष्टि से इतना ही क्वेश्चन था, ठीक ना। एक्सरसाइज 2.1 में लगभग एक प्रश्न में लगभग 6 क्वेश्चन थे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। और अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको कृपया करके देख लीजिए, ताकि आप लोग का अच्छे से समझ में आए, ठीक। कल देखेंगे हम लोग 2.2 का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।